एसडीएम छतरपुर मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र लिखती हैं। पत्र लिखकर कहती हैं 22 जून 2023 को कि मुझे अपने एसडीएम पद पर नहीं रहना है, मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूं। और जैसे ही ये पत्र लिखकर वहां पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है। इसके बाद अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह ये पत्र छाया हुआ है और साथ ही छाया हुआ है वो चेहरा निशा बांगरे का। वो इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं क्योंकि 25 जून 2023 को उनके घर में गृह प्रवेश होना था। बहुत सारे मेहमान आ रहे थे, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उच्च अधिकारियों को ये पत्र लिखा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने गृह प्रवेश में शामिल होना है, तो उच्च अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया। बस इतना सुनना था और इसी बात पर उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि जो पद मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जो पद मेरे धार्मिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मैं इस पद पर रहना नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने 22 जून 2023 को मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अपने पद से हमेशा के लिए इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ दी। इन्होंने नौकरी छोड़ी और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। एक तरफ निशा बांगरे वायरल हो रही हैं तो दूसरी तरफ ज्योति मौर्य भी वायरल हो रही हैं, ये कहते हुए कि एक एसडीएम है जो अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़ देती है और एक एसडीएम है जो अपने पति को छोड़ देती है क्योंकि उसका पति सफाई कर्मचारी होता है, छोटे पद पर होता है। बस ये दोनों जब वायरल होते हैं तो इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है, भूचाल आ जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है, खासकर वो लोग जिनकी पत्नियां अधिकारी बनना चाहती हैं और वो तैयारी करने में जुटी हुई हैं। आज कहानी उसी एसडीएम की है जिसने तहलका मचाया हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल शुरू तो होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से, लेकिन बात करूँगा मैं आज बिहार प्रदेश का एक ज़िला है बक्सर और बक्सर का एक थाना लगता है मुरार। मुरार का एक गांव है चौगाई और यहाँ की रहने वाली एक बहू है जिसका नाम है खुशबू सिंह। खुशबू सिंह थाना मुरार पहुँचती हैं। वहाँ जाने के बाद एक अपने पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र देती हैं। कहती हैं कि साहब, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति है मुझे पढ़ने नहीं देना चाहता है। जैसे ही ये थानेदार ने बात सुनी, थानेदार को बड़ा अजीब लगा और थानेदार ने उसके पति को बुलवा लिया थाने में। दरअसल इसका पति है पिंटू सिंह जो कि एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता है। और जैसे ही पेट्रोल पंप के मैनेजर को बुलाया गया, कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है, तो वो कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को रोक लिया, यदि कल को वो अधिकारी बन जाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करती, इसलिए मैं अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनने दूंगा। अब थानेदार ने एक तरफ पत्नी को बिठाया खुशबू सिंह को, दूसरी तरफ पिंटू सिंह को बिठाया। दोनों से बातचीत करने लगे और बातचीत करने के बाद जब पिंटू सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब, साल 2010 में हम दोनों की शादी होती है। हमारी पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और तब ये इतनी पढ़ी लिखी थी ही नहीं, यानी कि स्कूलिंग भी उसके पति ने ही कराई, पिंटू सिंह ने। स्कूलिंग हो चाहे इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो या ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो, उसके बाद उन्होंने तैयारी करानी उसको शुरू कर दी बीपीएससी की। और बीपीएससी की तैयारी कराने के लिए लगातार वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इनकी पत्नी प्रयागराज में तैयारी कर रही थी और तैयारी करते करते जब इसी बीच में, यानी कि इसी ये जुलाई के प्रथम सप्ताह है और जून का अंतिम सप्ताह में एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ लगातार वायरल हो रही थी और वो खबर थी ज्योति मौर्य की, जो कि अधिकारी बन जाती है और अपने पति को छोड़ने की फिराक में थी। तो यही बात देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनाना चाहता। तभी एक पत्रकार ने खुशबू सिंह के आगे माइक लगाया और कहा कि तुम ऐसा क्या कर रही हो, ऐसा तुम्हारे पति ने तुम्हें पढ़ाई से क्यों रोका है। तो कहती हैं कि हर औरत एक जैसी हो ये ज़रूरी तो नहीं है, जो ज्योति मौर्य ने किया है मैं वैसा नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पढ़ने दिया जाए। इसलिए मैं थाने आई थी कि मैंने अभी तक मेहनत की है, बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम बिल्कुल करीब में पहुंच चुकी थी। महज 7 अंकों से ही तो मैं पीछे रही थी। यदि मैं और थोड़ी मेहनत कर लेती तो शायद मैं इस परीक्षा को पास कर लेती। मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। सब जानते हैं कि मेरे पति ने मेरे लिए कितनी मेहनत मजदूरी करके मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो मैं परीक्षा पास करके कुछ अधिकारी बन जाऊँगी। लेकिन पति ज़िद पर अड़ा हुआ है कि वो उसे कभी भी अधिकारी नहीं बनने देगा। जो भी घर में काम होता है, घरेलू काम, या तो वो करेगी या खेती बाड़ी का काम करेगी। बस इतना था कि ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग फिर से जानना चाहते थे कि आखिरकार ज्योति मौर्य है कौन। दरअसल हमने ज्योति मौर्य की कहानी आपको पहले सुनाई चुकी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ज्योति मौर्य है कौन। ज्योति मौर्य बरेली में एक शुगर मिल है और शुगर मिल में वो जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन उनके इतिहास में अगर जाकर देखने की कोशिश करें तो एक आलोक मौर्य हैं जो कि
प्रयागराज में एक धूमनगंज थाना है और धूमनगंज थाने का एक इलाका है, वहीं के वो रहने वाले थे, झलवा इलाके के, झलवा के रहने वाले थे। और वहीं पर रहते हुए उन्होंने साल 2009 में एक नौकरी के लिए आवेदन किया और आवेदन करने के बाद उनका जिला जो पंचायत राज होता है, पंचायत राज में सफाई कर्मचारी के तौर पर उनकी प्रतापगढ़ में नौकरी लग जाती है। और साल 2010 में इनकी शादी की बात तय हो जाती है। ये बनारस में एक गांव लगता है चिरई गांव, और यहाँ के रहने वाले एक लड़की होती है जिसका नाम ज्योति मौर्य होता है। उसके पिताजी परचून की छोटी सी दुकान पर काम करते थे, अपना खुद का छोटा सा काम होता था। तो इस आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य से शादी हो जाती है साल 2010 में। 19 नवंबर के वो दिन था, उसमें शादी हो जाती है। शादी के बाद ये सब कुछ ठीक ठाक रहने लगते हैं। लड़की पढ़ने में बेहद होशियार थी, ठीक ठाक थी। तो उसके शादी के बाद वो ज्योति मौर्य अपने पति आलोक से कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो वो पूछता है कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब वो कहती है कि मैं तैयारी करना चाहती हूँ। ग्रेजुएट तो वो थी ही ज्योति मौर्य, लेकिन उसे मौका चाहिए था आगे तैयारी करने का, यूपी पीसीएस का, और इसके लिए उसका एडमिशन कराया जाता है एक इंस्टीट्यूट में, और जो कि प्रयागराज में लगता है। ज्योति मौर्य को खूब ईमानदारी से पढ़ाया जाता है। वो उधार भी लेता है, अपने अधिकारियों से पैसे लेता है, माँ बाप से भी पैसे लेता है। कुल मिलाकर 2015 में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 16वीं रैंक हासिल करती है। 16वीं रैंक हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। जो ज्योति मौर्य ने किया उससे इतिहास बन गया। गांव में खुशियों के लड्डू बांटे जा रहे थे। लेकिन इसी दिन ज्योति मौर्य को साल 2015 में ही 2 बेटियां भी पैदा होती हैं, जुड़वा बेटियां, जो आज विवाद के बाद भी दोनों बेटियां अपनी मां के साथ ही रहती हैं, ऐसा बताया जाता है। जब ये विवाद होता है, विवाद इसलिए भी होता है कि साल 2020 में एक लड़का पीपीएस से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, जिसका नाम मनीष दुबे होता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है, और उसकी जिला कमांडेंट होमगार्ड के तौर पर उसकी यहाँ गाज़ियाबाद में नौकरी होती है। लेकिन ये फेसबुक पर एक बार दोस्ती करते करते ज्योति मौर्य से मनीष दुबे दोस्ती कर लेता है। एक पुलिस का अधिकारी होता है, वो प्रशासनिक अधिकारी होती हैं ज्योति मौर्य, और प्यार मोहब्बत की बातें, यानी कि दोस्ती, फिर प्यार मोहब्बत, और फिर प्यार मोहब्बत से इनके रिलेशन भी बन जाते हैं, फिजिकल रिलेशन, ऐसा दावा करता है आलोक मौर्य। और वो जब देख लेता है इन दोनों को अपनी आंखों से, तभी इनकी दोस्ती में खटास पैदा हो जाती है। यानी कि पति पत्नी की दोस्ती होती है, प्यार होता है, दुलार होता है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और यहीं से वे दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और यही बात जब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती चली जाती है, इतनी वायरल होती है कि लोगों में हड़कंप मच जाता है, खासकर उन लोगों में जो लोग अपनी बीवियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जिन बीवियों की तमन्ना है कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और इसी बीच में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि 135 पत्नियों को अपने अपने पति ने प्रयागराज से वापस बुला लिया है, क्योंकि वो तैयारी कर रही थी, वो ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन उनके पतियों ने कहा कि अगर ज्योति मौर्य ही बनना है, यदि शादी के बाद तुम्हें पढ़कर अधिकारी बनना है, अधिकारी बनकर तुम्हें हमसे अलग ही होना है, तो हम तुम्हें अलग नहीं करना चाहते, हम अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहते, हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसके बाद तमाम तो ट्वीट आने लगते हैं, तमाम रील्स बनने लगती हैं, तमाम सोशल मीडिया पर एक के बाद एक मीम्स बनने लगते हैं, और तमाम सारी जानकारियाँ चलने लगती हैं। और इन्हीं जानकारियों के बीच में कोई तो ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी को बुला लिया है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई नज़र आती है तो कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती। यदि इसका असर होता तो खाली प्रयागराज में ही क्यों असर है, दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में, मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, और देश के कई अलग अलग हिस्सों में यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कराई जाती है। अगर बीवियों को बुलाना ही था तो सभी जगह से बुलाया जाता। ऐसा लगता है इस पोस्ट को देखने के बाद कि किसी ने ये सिर्फ एक चाल चली है, या फिर कह सकते हैं कि मजाक में ये बात लिखी गई थी, जिसको लोगों ने सच मान लिया है और उसको सच के रूप में दिखाकर फिर इसमें मीम्स बनाने शुरू कर दिए, इसी पे वीडियो बनाने शुरू कर दी। लेकिन वो नहीं जानते कि इस तरह के मीम्स बनाने का, इस तरह की वीडियो बनाकर न जाने कितनी महिलाओं को इसका सामना करना पड़ेगा। इस तरह के मीम्स, इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अगर एक ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया है, या देना चाहती है, या किस सिचुएशन में देना चाहती है, ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद इसमें एक स्थिति क्लियर होनी चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश शासन की पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करके लोगों के सामने, जनता के सामने ये सच लाना चाहिए कि ज्योति मौर्य की कितनी गलती है, उसके पति आलोक मौर्य की कितनी गलती है। क्योंकि ज्योति मौर्य ने एक शादी का कार्ड देकर बवाल मचा दिया है। दरअसल शादी का कार्ड जो 19 नवंबर 2010 का होता है, उसमें लिखा होता है कि आलोक मौर्य ने अपने आप को लिखा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर था, और बाकायदा उसमें लिखा है, और इसीलिए उसने उसको वायरल भी कर दिया। लेकिन आलोक मौर्य का कहना है कि ये शादी कार्ड मेरा ऐसा था ही नहीं, इसको जानबूझकर फर्जी तरीके से छपवाया है। छपवाने के बाद मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है। मेरे बारे में पहले से पता था कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ, क्योंकि मेरे साथ रही थी।
अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। प्रशासन को कम से कम समय में ये जांच कराकर रख देनी चाहिए। लेकिन उन बेटियों के सामने, उन पत्नियों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं कि लोग ये कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई पोस्ट लिख रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ, बीवियों को नहीं। अगर ये बात भी मान ली जाए कि बेटियों को ही पढ़ाओ, बीवियों को नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। अगर बेटियां पढ़ेंगी तो अधिकारी बनेंगी, और अधिकारी बनेंगी तो उनकी मैच का दूल्हा मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि एक एसडीएम तो दूसरा सफाई कर्मचारी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बेटियाँ चाहें वो बीवी के रूप में हो, बेटियाँ चाहें वो पत्नी के रूप में हो, या फिर कई अलग अलग रूप जो होते हैं एक औरत के, मैं बेटी बोल रहा हूँ, एक औरत का कोई भी रूप हो, औरत का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम औरत से ही जन्मे हैं, औरत का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारे ये सब जीने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों, जाते जाते आज राजेश सोलंकी हैं, जो कि राजस्थान के जालोर के रहने वाले हैं। इनकी बेटी है नीतू कुमारी, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही गोरखपुर के रहने वाले हैं धर्मराज, आज इनका भी जन्मदिन है। धर्मराज कुमार जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही नेपाल के रहने वाले हैं सौरभ यादव, दिल्ली के कृष्णा हैं, बिहार के रंजीत कुशवाहा हैं, इलियास पटेल, सोनू कुमार, नेहा तिवारी, हरवेश कश्यप गुन्नौर से हैं, रामनिवास बिश्नोई, समीर अहमद, वीरेंद्र यादव राजस्थान से, अरविंद कुमार गाजीपुर से, जयप्रकाश मथुरा से हैं, बजरंग दलाल मीणा जयपुर से हैं, बलबीर यादव संभल से, आलमगीर बिहार से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।